Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our first chapter in class 8th of English subject. The chapter name is The Making of Missile Man. What is the chapter name? The Making of the Missile Man. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे जो मिसाइल मैन बनाए गए वो इसके कौन है, वो उनका नाम क्या है. देन वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट्स द जर्नी ऑफ दैट मैन. तो एज यू कैन सी ऑन स्मार्ट बोर्ड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द एपीजे अब्दुल कलाम. तो ही इज़ नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ अवर कंट्री. हमारी कंट्री के मिसाइल मैन किसको बोला गया है? एपीजे अब्दुल कलाम को. तो हु इज़ द मिसाइल मैन ऑफ अवर कंट्री? मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज़ द मिसाइल मैन ऑफ अवर कंट्री. Yes, he is none other than the 11th President of India, Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. He becomes from a middle class family. We are going to start our story. तो उसमें ये बताया गया है कि हमारे जो मिसाइल मैन है हमारे कंट्री के, जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम है, ये 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हमारी कंट्री के. ठीक है. ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री एंड हिज फुल नेम इज़ अबुल फकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम. ठीक है. और ये बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. ये किस तरह से बिलोंग करते थे? मिडिल क्लास फैमिली से. इनका जो फैमिली था वो बहुत ज़्यादा रिच हाईफाई वाला नहीं था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. और इनकी हार्ड वर्किंग के कारण, इनके पूरे डिटर्मिनेशन के कारण ही ये हाईएस्ट ऑफिस तक की पहुंच चुके थे हमारी कंट्री के. ये इतने लगाव से पढ़ते थे, इतने लगाव से काम करते थे और इतनी कड़ी मेहनत करते थे. किसी भी एक चीज़ को अगर काम करना है, किसी भी चीज़ को अगर उनको चाहिए तो बहुत हार्ड वर्क करते थे. हिज फादर वॉज अ पुअर मैन. फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स. अब जैसे मैंने आपको बताया, ही बिलोंग्स फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली. ही इज़ नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम द रिच फैमिली. और इनके जो फादर थे बहुत ही गरीब थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे. और इन्होंने अपने फादर से समझा था कि हमें सारे रिलीजियंस को, सारे धर्मों को क्या करना है, एक जैसा मानना, सारे धर्म का एक जैसे अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करना है. इनफैक्ट ये इनका जो धर्म था ये क्या थे? मुस्लिम थे. पर मुस्लिम होने के बावजूद भी क्या थे? ये जो इनकी होली कुरान थी उसको भी पढ़ते थे, और जो हिंदुओं की जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो मिथोलॉजिकल बुक होती है जैसे भगवद गीता, रामायण, ये इसको भी पढ़ते थे. सारे धर्म के जितने भी बुक्स रहती थी एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ते थे. हिज फैमिली मेड हिज लिविंग बाय पैरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धानुषकोडी. पिलग्रिम, इनकी जो फैमिली थी, इनके फैमिली का लाइवलीहुड कैसा रहता था, इनका जो इनकम सोर्स रहता था वो कैसा रहता था कि जो तीर्थ स्थान रहता है, जो तीर्थ यात्रा रहती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक की जो ले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पैरिंग पिलग्रिम्स. तो ये क्या कर रहते थे? धानुषकोडी में रहते थे. और इनका जो पैरिंग पिलग्रिमेज था उसको क्या करते थे? इनका ही इनकम सोर्स रहता था. एंड रामेश्वर इन तमिलनाडु, बट अ डिवास्टेटिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट. पर क्या, अब इनके फादर कैसे थे? एक नाविक थे, एक नाव चलाते थे, जो भी तीर्थ यात्रा करने आते थे धानुषकोडी से लेकर रामेश्वर तक की. जो ये कहाँ पर है? रामेश्वरम तमिलनाडु में है. और जितने भी लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए आते थे तो वो नाव के द्वारा उधर तक की उनको पहुँचाते थे. बट क्या हुआ? एक डिवास्टेटिंग साइक्लोन, एक नेचुरल डिज़ास्टर आने के कारण इनका जो बोट था वो क्या हो गया? पूरी तरह से डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. और इसी तरह से जो इनकी फैमिली थी, उनका जो रहने का तरीका था, जो उनकी लाइवलीहुड थी, जो लाइफ स्टाइल थी, कहीं ना कहीं क्या हो गई? बिगड़ गई. बिकॉज उनका जो इनकम सोर्स था, उनका जो कमाने का ज़रिया था, वही पूरी तरह से नष्ट हो गया था. जो नाव थी उनकी पूरी तरह से क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी. Abdul Kalam had to face a lot of difficulties in pursuing his studies. In order to help the family through the crisis, Kalam collected turmeric seeds and sold them to a shop. For this was paid a lordly sum of about 6 paise, that means 1 anna. तो जो अब्दुल कलाम थे वो अपनी पढ़ाई जब उन्होंने करी उसमें भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करते थे, बहुत सारी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था. और उनकी जो फैमिली थी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी, और बहुत ही बुरे दौर से गुजरी थी क्योंकि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. और जो कलाम थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या करा? जो इमली के बीज रहते हैं उनको क्या करना स्टार्ट करा? बेचना स्टार्ट करा. और जब वो इमली के बीज को बेचते थे तो उनको मात्र कितने मिलते थे? 6 पैसे मिलते थे. He also collected a popular newspaper in Tamil
Dinamani at Rameshwaram railway station and helped his cousin Samuddin in selling it. इन्होंने क्या करा, जब ये इमली के बीज को बेचते थे उसके बाद उन्होंने एक और स्टार्ट करा जिसमें कि जितना भी वो कहाँ रहते थे, तमिलनाडु में रहते थे। तो जो न्यूज़पेपर रहता था जिसका नाम क्या है, दिनामी। व्हाट इज़ द फेमस न्यूज़पेपर इन तमिलनाडु, दिनामी, जो कि रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर वो क्या करते थे, रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर जाते थे और उसको क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। और जितना भी पेपर कलेक्ट होता था वो अपने कज़िन ब्रदर को देते थे जिनका नाम क्या था, सैमुद्दीन। और जो सैमुद्दीन था वो जितने भी न्यूज़पेपर रहते थे उनको क्या करते थे, सेल करते थे, बेचते थे। फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पैड अ लिटिल मनी टू हिज अर्नी वॉज वेरी लिटिल। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली। वो छोटी सी नौकरी करते थे, छोटी सी जॉब करते थे, पर वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और इस जॉब से, इस नौकरी से उनको बहुत ही कम पैसे मिलते थे, पर तो भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनमें एक तसल्ली थी, उनमें एक ऐसा था कि कहीं ना कहीं मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ और अपनी फैमिली की देखभाल करता हूँ। एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल। वेयर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, ही हैज़ रिटन मैनी पोएम्स इन तमिल एज वेल एज इन इंग्लिश। अब वो पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित रहते थे, हमेशा बहुत जागरूक भी रहते थे और उत्साहित भी रहते थे। और हमेशा ऐसे रहते थे कि मुझे हर नई चीज़ को पढ़ना है, हर नई चीज़ को सीखना है, हर एक चीज़ को उनको सीखना रहता था। जैसे कि इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सारे सब्जेक्ट्स जो रहते थे उनको हर इतनी इच्छा होती थी कि मैं इसमें कुछ नया सीखूँ, उसमें कुछ नया सीखूँ। और उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो क्या था, तमिल सब्जेक्ट था। और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी, तमिल में भी लिखी और इंग्लिश में भी लिखी। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच वेयर ही सॉ बर्ड फ्लाइंग, ही ऑल्सो विश्ड टू फ्लाई लाइक इट। और जब उनके पास खाली समय रहता था तो वो अपना जो खाली समय कहाँ पर बिताते थे, बीच पर बिताते थे। वो बीच पर जाते थे और वहाँ पर आराम से बैठ जाते थे। और वो जब बीच पर बैठते थे तो वो आसमान की तरफ देखते थे और जितनी भी पक्षियाँ उड़ती थी उनको देखते थे। और वो ऐसा सोचते थे जिस तरह से पक्षियाँ उड़ती उस तरह से मैं भी उड़ना चाहता हूँ। मतलब कि वो एक हाइट्स तक पहुँचना चाहते थे, वो कुछ करना चाहते थे अपनी लाइफ में। दिस पैशन फॉर फ्लाइंग इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम टू डिज़ाइन SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसी से उनको एक प्रेरणा मिली और उन्होंने एक सैटेलाइट बनाया जिसका नाम क्या है, SLV-3, जिसका पूरा नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। He studied till 10:30 p.m. daily. There was no electricity in his house, so he had to study by the dim light of kerosene lamp. वो डेली उनका एक रोज़ाना का टाइम टेबल था, क्योंकि वो जॉब पर भी जाते थे, वो पढ़ते भी थे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता था कि वो दिन भर से पढ़ने बैठ जाए। तो क्या करते थे, रात को हमेशा 10:30 बजे तक की पढ़ते थे। और बिकॉज उनका जो एनवायरनमेंट था घर का वो फिनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से उनके यहाँ पर बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और जब उनको पढ़ाई करना रहता था तो वो लैंप जलाकर पढ़ते थे, चिमनी को जलाकर पढ़ते थे। लालटेन आप लोग ने देखा होगा, उसको जलाकर पढ़ते थे। एट स्कूल हिज क्लोज फ्रेंड वॉज रामानंद शास्त्री, हुज फादर वॉज द हाइस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। जब वो स्कूल में थे उनके सबसे अच्छे बहुत ही जिगरी दोस्त जो कौन थे, रामानंद शास्त्री थे, जिनके फादर रामानंद शास्त्री के जो फादर थे जो रामेश्वरम टेम्पल में क्या थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे। ठीक है, बहुत बड़े पुजारी थे। और रामानंद एंड अब्दुल कलाम यूज्ड टुगेदर इन द क्लास। और रामानंद और जो अब्दुल कलाम थे वो साथ में ही स्कूल में सारा टाइम स्पेंड करते थे, साथ में ही बैठते थे, साथ में ही पढ़ते थे। One day a new teacher came to their class. He could not tolerate a Muslim sitting next to a Brahmin. एक दिन की बात है कि जब, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो APJ अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री क्या थे, एक साथ ही बैठते थे स्कूल में। तो एक दिन जब उनके नए टीचर आए तो उन्होंने ये देखा, उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि एक मुस्लिम बच्चा एक ब्राह्मण बच्चे के साथ कैसे बैठ सकता है। उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रामानंद शास्त्री क्या थे, ब्राह्मण थे, और APJ अब्दुल कलाम क्या थे, मुस्लिम थे। तो जो टीचर थे उन्होंने ऑर्डर दिया, he ordered Abdul Kalam to go and sit in the back row. Ramanand was on the verge of tears. The agony was too much for both Kalam and Ramanand. When Ramanand's father came to know what had happened in the class, he sent for the teacher. He told the teacher what he had done would only breed communalism.
देयर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज स्कूल लाइफ। अब क्या हुआ, जब जो नए टीचर आए थे, जब उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को बोला कि तुम जाओ यहाँ से उठकर पीछे की तरफ बैठ जाओ, तो जब वो पीछे की तरफ बैठ गए APJ अब्दुल कलाम, तो उनकी आंखों में भी आंसू थे और रामानंद के भी आंखों में क्या थे, आंसू थे, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स थे। अगर आपके भी बेस्ट फ्रेंड को अगर आपके साथ बैठा और अगर आपके बेस्ट फ्रेंड को पीछे उठा के भेज दो तो आपको भी थोड़ा अजीब सा लगता है। तो उसी तरह से उन दोनों को भी बहुत बुरा लग रहा था जब रामानंद शास्त्री के फादर को पता चला कि उनके साथ टीचर ने ऐसा बिहेव करा। तो वो स्कूल गए और उन्होंने बोला कि इस तरह की जो आप पार्शलिटी कर रहे हैं, इस तरह का जो आप एक सोसाइटी, एक समाज में इस तरह की जागरूकता ला रहे हो कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं बैठ सकते, तो ये गलत है। देन देयर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट। फिर वापस से एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी स्कूल लाइफ के में हुई थी उनके साथ। हिज टीचर वॉज वन मिस्टर शिवासु सुब्रमण्यम अय्यर। ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विथ हिम, बट हिज वाइफ अन ऑर्थोडॉक्स वुमन रिसीव्ड टू सर्व फूड टू Abdul Kalam, but the teacher himself served the food to his favorite student without any hesitation. His wife watched the scene. The next very week, she served Abdul Kalam the lunch very happily. From the incident, he learned that perseverance makes miracles. अब एक और दिन की बात है कि जो उनके एक टीचर थे जिनका नाम क्या था, मिस्टर शिवाशु सुब्रमण्यम अय्यर। उन्होंने एक दिन क्या करा, जो APJ अब्दुल कलाम को तो उनके घर पर लंच के लिए बुलाया। वो कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करते थे कि हिंदू है कि ये मुस्लिम है। उनको जो APJ अब्दुल कलाम उनके फेवरेट स्टूडेंट थे, तो उन्होंने अपने घर पर बुलाया। उनकी वाइफ को जब पता चला कि ये क्या है, मुस्लिम है और वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी, मतलब कि पुराने ज़माने की थी, पुराने ख्यालों वाली थी, रूढ़िवादी थी उनकी वाइफ, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसको खाना सर्व नहीं करूँगी। पर जो टीचर थे उन्होंने क्या करा, खुद अपने हाथों से उनको खाना सर्व करा विदाउट एनी हेजिटेशन। उनको कोई हिचकिचाहट नहीं, उन्होंने खाना सर्व करा। और ये सब देखकर उनकी जो वाइफ थी उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ। और इससे उन्हें समझ में आया कि जिस तरह की पार्शलिटी मैं करती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। वी ऑल आर टुगेदर, हम कैसे एक साथ हैं और हम सब कैसे एक लोग हैं। तो अब्दुल joined a boarding high school at Ramanandanpuram. Here he learned the desires, beliefs and expectations are the key to success in life. He was the favorite student of the school among the teachers. He always remembered the motto of his school. Let not thy wind days he spent in vain. When one gone, no gold can buy them back. अब जैसे ही अब्दुल कलाम क्या हुआ, थोड़े बड़े हुए, तब वो क्या हो गए, हाई स्कूल में पढ़ने के लिए कहाँ पर चले गए, बोर्डिंग में चले गए। और कहाँ पर गए, रामानंदपुरम में गए। तो उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखना, बिलीव होना, हमें लाइफ में किस तरह से सक्सेस होना है, उस तरह से उन्होंने उन चीज़ों को समझा, उन चीज़ों को देखा। और वो सभी टीचर्स के क्या थे, फेवरेट स्टूडेंट्स थे। अधिकतर टीचर्स के क्या थे, वो फेवरेट स्टूडेंट्स थे। और वो हमेशा एक बात हमेशा याद रखते थे स्कूल की, कि जब मैं यहाँ से चले जाऊँगा या फिर मैं कहीं ऊंचाई पर पहुँच जाऊँगा तो मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, या तो फिर जो इंसान किसी ऊंचाई तक की पहुँच जाएगा उसको भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। वन वंस गॉन नो गोल्ड कैन बाय दम बैक। उनको कोई भी पैसा, कितना भी पैसा दे दो, कितना भी सोना दे दो, उस इंसान को वापस खरीद कर नहीं लाया जा सकता है। He not only remembered this but also acted accordingly to become a eminent person. He was always fascinated by the mysteries of the sky, so he decided to go in aeronautics branch. अब वो क्या है, सिर्फ इस बात को याद ही नहीं रखते थे, इस बात को फॉलो भी करते थे वो, और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश भी करते थे। और जो थे वो आसमान की तरफ जब देखते थे, आसमान की ओर देखते थे, तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी और जानने की इच्छा रहती थी कि मुझे इसके अंदर जाना है, मतलब बादल के अंदर जाना है। और जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने डिसाइड करा कि मैं एरोनॉटिक्स ब्रांच में जाऊंगा। एरोनॉटिक्स ब्रांच मतलब कि जहाँ पर ये पूरी नासा वगैरह जितनी भी जो चीज़ें रहती है, स्काई हम जो देखते हैं, उसकी जितनी भी पढ़ाई लिखाई होती वहाँ पर जाना चाहते थे। When he got admission in the Madras Institute of Technology, his father was not in a position to pay the huge amount of a fee. In the grim situation, his sister came forward, an angel. She decided to mortgage her ornaments to reach the required fee.
अब वो पढ़ने में इतने ज़्यादा होशियार थे कि उनको नेशनल इंस्टीट्यूट का कॉलेज मिला जिसका नाम क्या था, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT कॉलेज में उनको एडमिशन मिला था। पर जो उनके फादर थे इतने ज़्यादा रिच नहीं थे कि उनको उस इंस्टीट्यूट में क्या कर सके, पढ़ा सके। पर उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने क्या करा, वो एक उनके लिए एक कह सकते हैं कि एक परी बनकर आई और उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं अपने भाई को सपोर्ट करूंगी, मेरे भाई को पढ़ाऊंगी। और उनके पास जितने भी ऑर्नामेंट्स थे वो क्या थे, उन्होंने बेच दिए और अपने भाई को कहाँ पर भेजा, MIT में भेज दिया। आफ्टर दिस इट वॉज हर सिंपैथी एंड कंपनसेशन दैट ही जॉइंड MIT. Kalam vowed that rid them the ornaments as early as possible. The moment he started earning, he honored his commitment. जब कलाम को पता चला कि जो मेरी सिस्टर है वो अपने ऑर्नामेंट्स उसको क्या कर रही है, गिरवी रख रही है, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं जल्द से, उन्होंने एक कमिटमेंट दिया अपनी बहन को कि मैं जल्द से जल्द जो तुम्हारे ऑर्नामेंट्स है, जितनी भी ज्वेलरीज है वो तुम्हें रिटर्न करूँगा। At every stage of his career, success followed his closely. A shadow, Padma Bhushan and then Padma Vibhushan were conferred upon him. It was the fittest gesture of the government of India to bestow Bharat Ratna on him in 1997 when he got his award. और धीरे धीरे वो क्या, उन्होंने एजुकेशन लिया, एजुकेशन के बाद उन्होंने जॉब्स करी, उसके बाद उन्हें बहुत सारी सक्सेस मिली अपनी लाइफ में। और हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और हमारे जो अवार्ड मिला एक भारत रत्न, उन्हें कब मिला था, 1997 में मिला था। जब उन्हें यह अवार्ड मिला था तो उन्होंने मीडिया से ये कहा था कि उन्हें एक बात हमेशा याद है कि जो रामानंद क्राइन इन द क्लास व्हेन आई चेंज टू द रियल रो, उन्होंने एक बात कही थी कि जो मेरा फ्रेंड है रामानंद रोया था जब मैंने सिर्फ अपनी क्लास की एक रो को क्या कर दी थी, चेंज कर दिया था। On 25th July 2002, he was sworn as President of India. The school celebrated the day as festival. Sweets were distributed among the teachers and students. During the assembly, the teachers showed praise on him and exhorted the students to emulate his example. और 25 जुलाई 2002 में उन्हें क्या हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। और जितने भी टीचर्स हैं आज के दौर में APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल सेट करते हैं, उनके जैसा बनने की हर कोई क्या करता है, प्रेरित करता है। तो हमने ये स्टोरी दिखाई, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, APJ अब्दुल कलाम है। उनको प्रेरणा किससे मिली थी, क्यों ऐसा बनना चाहते थे, क्योंकि वो बीच पर बहुत सारी पक्षियों को उड़ते देखते थे एंड ही वांट टू बिकम लाइक अ फ्लाइंग इंस्पायर्ड। ठीक है, अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन एवरीवन विच आई डिस्कस विथ यू टुडे। So, who was the 11th president of our country? Mr. APJ Abdul Kalam was the 11th president of our country. What has been taking before taking the office as president? जब वो प्रेसिडेंट बने उससे पहले क्या करते थे, उन्होंने अलग अलग टाइप की जॉब करी, जैसे कि इमली के बीज बेचे थे, न्यूज़पेपर सेल आउट करते थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जॉब ही डिड। देन वाई ही इज़ कॉल्ड द मिसाइल मैन, उनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ही इज़ द ओनली पर्सन जो कि कहाँ पर गए थे, उन्होंने मिसाइल लॉन्च करी थी जिसका नाम क्या है, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दैट्स वाई ही इज़ नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ अवर कंट्री। So today we completed our this chapter in class 8th of English subject. In next class we will start our new chapter. Thank you.